जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। इस बार होलिका दहन की तारीखों को लेकर ज्योतिषाचार्यों में मतभेद स्पष्ट नजर आ रहा है। होलिका दहन पूर्णिमा की रात को होता है। 2 मार्च को पूर्णिमा शाम से शुरू हो रही है, लेकिन इसी दौरान भद्रा काल भी रहेगा। इसके बाद 3 मार्च को भद्रा सुबह तक रहेगा और पूर्णिमा तिथि शाम को समाप्त हो जाएगी। लेकिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण दोपहर से प्रारंभ होकर शाम को समाप्त होगा। इसका अर्थ है कि 2 मार्च को भद्रा काल और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा। यही वजह है जो ज्योतिषियों को असमंजस में डाल रही है कि होलिका दहन 2 मार्च को करें या 3 मार्च को। चलिए जानते हैं सही तारीख। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 पर और वहीं पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 3 मार्च को शाम 5:07 पर और भद्रा का प्रारंभ 2 मार्च की शाम को 5:55 पर होगा। यानी जिस समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसी समय भद्रा का भी शुरुआत होगा। भद्रा काल का समापन 3 मार्च को सुबह 5:28 पर होगा। इस बीच पूछ काल का समय रहेगा 3 मार्च को सुबह 1:25 से लेकर सुबह 2:35 तक और भद्रा का मुख सुबह 2:35 से सुबह 4:30 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 पर प्रारंभ हो जाएगा और शाम 6:47 पर समाप्त होगा। इस समय सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि 2 मार्च की पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया है और अगले दिन यानी 3 मार्च को शाम तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, लेकिन उस दिन शाम तक चंद्र ग्रहण रहेगा। कुछ विद्वानों के अनुसार यदि भद्रा मध्य रात्रि तक हो तो भद्रा मुख त्याग कर भद्रा पूछ के समय दहन किया जा सकता है। यह भद्रा का पूछ काल का समय है 3 मार्च को सुबह 1:25 से लेकर 2:35 तक। शास्त्रों के अनुसार भद्रा के मुख में दहन करने से न केवल दहन करने वाले का बल्कि समाज और राष्ट्र का भी अनिष्ट हो सकता है। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि भद्रा के समाप्त होने का इंतजार नहीं किया जा सकता तो जैसे पूर्णिमा तिथि समाप्त होना तो भद्रा के पूछ काल में होलिका दहन किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि भद्रा धरती लोक की नहीं होनी चाहिए। यदि यह भद्रा आकाश या पाताल लोक की होती तो फिर 2 मार्च को होलिका दहन रात्रि को पूछ काल में किया जा सकता था, परंतु इस बार भद्रा का वास धरती लोक पर है, इसलिए 2 मार्च को होलिका दहन नहीं करना ही उचित है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण का काल और सूतक काल शाम 6:47 तक रहेगा, इसलिए सूतक काल के बाद दहन किया जाना शुभ है, क्योंकि इस काल में न तो भद्रा का और न ही चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम 5:07 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन तब भी प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में होलिका दहन और पूजन करने में कोई दोष नहीं है। ऐसे में 3 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद होलिका दहन और पूजन करके अगले दिन यानी 4 मार्च को रंगों वाली होली मनानी चाहिए। अब जानिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है 3 मार्च दिन मंगलवार को शाम 6:48 से लेकर रात 8:50 तक। इस समय आप सब पूजा पाठ करें और होलिका दहन करें। आप सब होलिका दहन 2 मार्च को भूलकर भी ना करें, क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। भद्रा को विघ्नकारी माना गया है और ऐसी आशंका रहती है कि इस समय किया गया दहन व्यक्ति के लिए कष्टकारी हो सकता है। ऐसे में आप सब 3 मार्च को होलिका दहन करें और पूजा पाठ करें।
4 मार्च को रंगों वाली होली यानी होली का त्योहार मनाएं। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।